कि लोग यहाँ पर तंग आ चुके हैं, अपसेट हुए हैं अब एक ही नाम सुन सुन के कि शायद पीडीपी एक नई चीज देगी, लेकिन पीडीपी से 370 चले गए आपका। जिनको पता ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर का ऐवान क्या है, उसके अंदर आपने इनको ले लिए, आपने इनको दिखाया। बागम बाग कहते हैं तो वहां तो हम क्रिकेट खेला करते थे, हम तो ट्रैकिंग के लिए वहां से जाया करते थे। पी न्यूज़ के हमारे इस ताज़ा शुमारे में आप सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का एक मरतबा फिर से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराने जा रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट, बट अब चूँकि जम्मू कश्मीर की जो खतोखाल हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं, तो मुझे लगता है अगर मैं ये कहूँ कि यूटी प्रेसिडेंट तो ज़्यादा मौजून लगेगा। मेरी मुराद GM शाहीन साहब से है और आज मैं और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब शाहीन साहब। हम दोनों GM शाहीन साहब से इनकी शख्सियात के बारे में और जो जम्मू कश्मीर का इस वक्त का जो सिनेरियो चल रहा है सियासी एतबार से, और जो यहाँ की आवाम के दरमियान जो कई किस्म की मसाइल जो हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं, चाहे वो इकनॉमिकली हो, चाहे वो बेरोज़गारी के मसाइल हों, या आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता जो लॉकडाउन चल रहा था उसके चलते ज़िंदगी के तमाम शोबाजात जो हैं उन पर उसके असरात जो हैं वो मुरतब हुए हैं, और ख़ासकर सियासी हलचल भी अब देखी जा रही है इस खेमे में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई लीडरान जो पहले नज़रबंद थे एक एक करके उनको भी रिहा किया जा रहा है और बहुत सारे जो हैं वो आगे आ रहे हैं। तो तमहीद ज़्यादा ना बांधते हुए हम सीधा आज के मेहमान की जानिब आ जाते हैं। सर, शुरुआत में आपसे शुरू में यही पूछना चाहूँगा कि जो जेडीयू आपकी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, जब हम मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की बात करते हैं तो कुछ गिने चुने नाम जहन में आते हैं और अक्सरियत जो लोगों की है वो इस पार्टी से अभी नावाकिफ ही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, नावाकिफ कहाँ से आप मान रहे हैं? देखिए क्या मेन स्ट्रीम देखिए मेन स्ट्रीम की मैं बता रहा हूँ। क्या आपको ये याद नहीं कि देवगौड़ा ने पावर प्रोजेक्ट से यहाँ इनॉग्रेट किए? क्या वो भूल गए? क्या आप IK गुजराल को भूल रहे हैं? क्या उसके बाद आप यहाँ के जो उस वक्त होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री रहे, यूनियन होम मिनिस्टर मोहम्मद मकबूल डार साहब को भी इतनी जल्द भूल रहे? तो अगर ऐसा सिलसिला चला तो वो तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं। हाँ, वही बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी सीनियर जो पॉलिटिक्स की नज़र रखते हैं या जिनको इल्म है वो सब जानते हैं कहाँ से क्या हुआ। जेडीयू को तब भी उस ज़माने में भी यहाँ से 6 सीटें मिली। दिलावर मीर भी कभी ज़माने में इसी पार्टी से रहा करते थे। अब्दुल रशीद शाहीन जो पटन के हैं वो इसी पार्टी से रहे थे। उनने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, दिलावर मीर साहब ने जीता, 6 कैंडिडेट हमारे जम्मू से जीत कर आए। तो अब क्योंकि बेशक ये जो अभी आप 2000 से आगे देख रहे हो, 2000 के बाद थोड़ा सा हमारी पार्टी कमज़ोर रही, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में। और टिल डेट मैं बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए वो पंचायत के हुए थे और म्यूनिसिपल पोल्स के हुए थे, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किए और 4 चेयरमैन हमारे यहाँ पे है आज की डेट में। और उसके बाद हमारे 631 जो पंच सरपंच जिस पार्टी के हैं, और हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की भी बात की है इस पार्टी ने कि इस बार जो हम जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट उतारेंगे वो हर जगह से उतारेंगे। शाहीन साहब, ये जैसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत हद तक इलेक्शन तक सीमित रही है, और आज एक ऐसा दौर आया है कि टोटल किसी भी लीडर पे, किसी भी लोगों को कोई भरोसा नहीं रहा है। मैं कहूँगा एक ऐसा दौर आ गया है जहाँ पर अब कोई भी जो नेता आ रहा है, किसी भी पार्टी का आ रहा है, लोग उसके पे यकीन करने के हक में नहीं है। तो आप एज अपनी पार्टी और अपनी पर्सनली आप कैसे इस सिचुएशन को देख रहे हैं कि कैसे इससे निकल पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लीडरशिप को मेहनत करने की ज़रूरत है। पहले आपको डिलीवर करना है पब्लिक के बीच में। प्रॉब्लम क्या है कि लोग यहाँ पर तंग आ चुके हैं, अपसेट हुए हैं अब एक ही नाम सुन सुन के कि NC कांग्रेस को, उन्होंने NC को वोट नहीं दिए, PDP को लाने की कोशिश की कि शायद PDP एक नई चीज़ देगी, लेकिन PDP से 370 चले गए आपका। PDP ने इनवाइट BJP को यहाँ पर किया और ऐवान में लाया, ये हमने नहीं लाया। PDP को लाने वाला मैं नहीं था, PDP को लाने वाला कोई और नहीं था, PDP को लाने वाले भी यही थे। इन्होंने ही BJP को लाया, उन्होंने उनको ऐवान दिखाया। जिनको पता ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर का ऐवान क्या है, उसके अंदर आपने इनको ले लिए, आपने इनको दिखाया। तो जाहिर सी बात है
आपने हमने उस वक्त भी की। मैं गुलाम नबी आज़ाद को बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ, अल्दो वो कांग्रेस से है, मेरी पार्टी से नहीं है, लेकिन उनने कहा, उस वक्त भी कहा कि साहब अगर आप कहीं कोलेशन करोगे तो वो जम्मू कश्मीर में काला बर्फ पड़ेगा, अगर आपको याद होगा। नहीं बिल्कुल, पर इसमें एक जो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बात आती है कि आपकी पार्टी जो है सेंटर में बीजेपी के साथ है, स्टेट में बीजेपी के साथ है, हालांकि 370 पे स्टेट में नहीं है, मैं बिहार की बात कर रहा बिहार और अरुणाचल में है, 3 स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है। तो मैं कह रहा हूँ कि साथ आप एक गठजोड़ में हैं और फिर कई बार आप उनकी पॉलिसीज के मुखालफ भी करते हैं, लेकिन अब फिर कैसे आप इस कॉन्ट्रडिक्टरी आई विल लेट यू नो। देखिए, जब हमारा कोलिशन इनके साथ हुआ, किन हालातों में बिहार के अंदर हुआ, शायद आप लालू प्रसाद यादव, क्योंकि बड़े मशहूर आदमी है जो जेल में है, और कांग्रेस की नीतियों से भी आप वाकिफ है, नहीं तो उस वक्त हमारी कोई मजबूरी बीजेपी की नहीं बन रही थी, और वहाँ जो सरकार बनी वो कांग्रेस की गलत पॉलिसियाँ थी, लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी है उनकी गलत पॉलिसियां। पर इल्जाम लगाने वाले तो ये बोलेंगे ना, जैसे यहाँ पीडीपी ने बीजेपी के साथ बनाया, आपने भी नहीं, देखिए, लेकिन जो पॉलिसियां रही जम्मू कश्मीर को लेके, चाहे उसमें आपका आर्टिकल 370 रहा, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा, आपका बाबरी मस्जिद वाला मामला रहा, किसने अपोज किया हमारे बगैर? जम्मू कश्मीर के हक में आपका जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली ये है, पर आपने इसको तो बिना अपनी सरकार को खतरे डाले किया, क्योंकि अभी तो आपने एक बयान दिया, अपनी नीति होती है। देखिए, जब बीजेपी ने जब इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने अपना साफ रखा था कि हम आर्टिकल 370 को तोड़ेंगे, हम बाबरी मस्जिद को गिराएंगे, लेकिन जब हमने इलेक्शन लड़ा बिहार के अंदर या देश के बाकी हिस्सों के अंदर, हमने साफ कह दिया कि आर्टिकल 370 को हम सपोर्ट करेंगे। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनली और उसमें जो हमने साइन किया उस वक्त, जो हमने सब लोगों के दस्तखत हुए और हमने ये फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो, आर्टिकल 370 तोड़ना जो है वो देश के हित में नहीं है, वो पब्लिक के हित में नहीं है। और जनता दल जो है, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल, हम कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, और हमारी 17 वोट्स थे, जबकि जो हमारे यहाँ के लोकल एमपीज थे, मींस पीडीपी रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, इनके लोगों ने, वो तो गूंगे बहरे बन गए पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कोई बात तक भी नहीं की। आज भी रिकॉर्डेड है मेरे पास, जो 40 मिनट जो वहां पर आरसीपी सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के ऊपर भाषण दिया कि अगर आप आर्टिकल 370 तोड़ोगे, ये वहां के लोगों की हित में नहीं है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ के एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी मिर्जा, देखिए, एक जो बहुत बड़े जो खला पैदा हुई है वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को लग रहा है कि जो भी पार्टियां आ रही, इवन सेंटर पार्टी रही, उनने कश्मीर को लेके कोई विजन नहीं बनाया। तो मैं जानना चाहूँगा, आप एक पूरी जोर के साथ अपनी पार्टी को यहाँ लेके दोबारा आपने बोला हम इस पे अब जोर लगा रहे हैं, इसे म्युनिसिपल पोल्स और पंचायत पोल में भी, तो आपने अपनी पार्टी के हवाले से कौन सा विजन डॉक्यूमेंट कुछ तैयार किया है जम्मू कश्मीर? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने कि जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले से ही कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 चीज़ों से थाली बचती है कि एक तो सरकार कि दिल्ली की सरकार हो, उसके बाद लोकल आप क्या करना चाहते हो, और पब्लिक के सेंटिमेंट्स क्या है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो पिछले 30-35 सालों से जम्मू कश्मीर का जो मामला बना है, बहुत मुसीबत वाला मामला है, और सेंटर की जहाँ तक पॉलिसीज रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे जो भी गवर्नमेंट्स रही, लेकिन जब तक कि आपका पॉजिटिव रिएक्शन टुवर्ड्स स्टेट नहीं होगा, कोई भी चीज़ कहना इम्पॉसिबल है। आपने भी एक अच्छी बात बोली, आपको ये पता होगा कि रिसेंटली आर्टिकल 370 इज नो मोर विद अस, और कोई भी आदमी कैन परचेज द लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। और हमने एक ही बात की, हमने कहा कि भाई साहब, इलेक्शन तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो आपकी कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जो होम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर कहा कि साहब जैसे मामला ठीक होंगे, हम आर्टिकल ये जो आपका स्टेटहुड है वो वापस देंगे। तो हम एक ही बात कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस दे दीजिए, उसके बाद आप इलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों से पूछें कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्या वो अपनी लैंड की प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्या वो अपनी नौकरियों की प्रोटेक्शन चाहते हैं, ताकि एमएलएज आए और वो बिल पास करवाए अपनी। प्रॉब्लम तो सर यही रही है कि जितने भी नेता हैं वो पॉपुलर मुद्दों को लेके जनता के पीछे पीछे चले हैं, और फिर वो पॉपुलर जो है वो जनता हो सके कि स्टेट की बुराई के लिए ही हो। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो भटकाने के लिए लोगों ने दिए, लेकिन फिर असली मुद्दा देने वाले लीडर कहां से आएंगे? क्या आपकी पार्टी वो लीडरशिप दे पा रही है कि लोग आपके पीछे चलें? अब आप लोगों के पीछे चलने की जगह लोगों को राह दिखाएं, बिकॉज लोग वेट कर रहे हैं कि कोई उनको राह दिखाए।
एक अजीब जो अनसर्टेनिटी बनी है इस जम्मू कश्मीर में। एक बहुत बड़ा मामला हुआ आर्टिकल 370 टूटने के बाद। आपको पता है लीडरशिप काफ़ी जेलों के अंदर रही। कोई भी हो, मुझे किसी से इख्तलाफात नहीं है, चाहे कांग्रेस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है। तो जो कि सही नहीं है, जेलों में नहीं रखना चाहे था, या काफ़ी सारे लोग अभी भी जेलों के अंदर बंद है और जिनको छोड़ने की ज़रूरत है। और हम बार बार कहते हैं गवर्नमेंट से कि इनको छोड़ दिया जाए। देखिए, पब्लिक की जो खास जो इस वक्त अहम मामला बना हुआ है जम्मू कश्मीर का, वो अनएम्प्लॉयमेंट का बना है। आपका जो ये कोविड का जो लॉकडाउन चला वो पिछले 6-7 महीनों से चला, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो लॉकडाउन है वो पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो ऑलमोस्ट जो यहाँ का आपका जो पब्लिक है, दे आर वेरी मच इन बिग क्राइसिस, राइट। जैसे टूरिज्म का आपका है, बिजनेस का मामला है, आपका फाइनेंशियली इतना लॉस हुआ करोड़ों में। अभी तो आपने और रिलैक्सेशन दिया कोविड में कि भाई साहब आप 6 महीने 7 महीने ईएमआई नहीं भरे, बट व्हाट अबाउट वो 7 महीने जो पीछे चले गए? उस 1 साल के बारे में तो आपने पूछा नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचना चाहिए, उनको भी इस बात को, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप कहते हो कि हमारा अंग है, हमारा अंग है, लेकिन हमारा अंग आप इसको समझते नहीं। अगर आप इसको हमारा अंग समझते, हमने तब भी कहा था कि आप स्पेशल पैकेज यहाँ पर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है बिजनेस सेक्टर का। जो बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये कहीं ऐसी बात है कि जैसे 1996 में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मेरे से गलतियां हुई है, अब नहीं करूंगा, और वो गलतियां करता गया, क्योंकि एसओजी उसके बाद बना। करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। अनसर्टेनिटी को पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है। पहले यहाँ का कोई भी आदमी अपने आप को सेफ फील करे, उसको ये लगे कि मैं सुबह काम से के लिए जाऊंगा और शाम को मैं घर वापस लौटूंगा। अगर उसको अनसर्टेनिटी उसकी ख़त्म ही नहीं होती, उसका रोज़गार नहीं बनता, उसका बिजनेस नहीं बनता, उसका तिजारत नहीं बनता, उसका कारोबार नहीं बनता, वो 10 रुपये नहीं कमाता, तो वो इस इलेक्शन को क्या करेगा? वो अपने पेट का ख्याल रखेगा या वो क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ेगा या पॉलिटिक्स में? मेन चीज़ है कि लोगों को पहले खड़ा करना पड़ेगा आपको उस जगह पर, और जहां पर वो फिर कुछ सोचने का जो है उनको टाइम मिले। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इसी तरह के मामला सुनते आए हैं, जो लीडर उनके साथ आता है इसी तरह की बातें करते हैं। नहीं, मैं आपसे आपकी इस बात से सेटिस्फाई नहीं हूं। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अप टू 1990s जम्मू कश्मीर में कोई तकलीफ नहीं थी। It was number 2 richest capital of the country. First was Maharashtra, second was your Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर में हम तो जिस बादाम बाग को आज बादाम बाग कहते हैं, तो वहाँ तो हम क्रिकेट खेला करते थे, हम तो ट्रैकिंग के लिए वहाँ से जाया करते थे। तो अल्टीमेटली ये हमारी बदनसीबी है। ये तो उस वक्त उस ज़माने में जो वो हारी पर्वत के पहाड़ के ऊपर जो जिन बैठा करता था और जो 1.5 क्विंटल आटे की रोटी खाया करता था, और उस वक्त फिर बुजुर्गानी दीन यहाँ आए, उन्होंने उस जिन को काबू किया। इस वक्त तो वही जिन, उसी बुजुर्गानी दीन को लाने की जरूरत है। तो अल्टीमेटली जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। नहीं, मुख्तलिफ नहीं, नो 90s में भी अगर देखिए तो वो सरकारी वाला मामला हुआ, फिर तो मैं सरकारी आदमी हूं कि मैं आपकी बात को हाँ में हाँ मिला दूं। देखिए 90s में भी यहाँ पर लोग मरते थे, 92 में भी, 98 में भी, आज भी वही मामला है। अभी तक पीस नहीं लौटा। उस वक्त थे, आज भी अगर नहीं है तो कुछ नया क्या है? नई चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ। हमने बार बार कहा पीस के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना? सबसे पहली बात इनिशियल स्टेज वी हैव टू टॉक टू ईच अदर्स। हमें अपने नेबर्स से बात करनी पड़ेगी। हमारे पड़ोस के रिलेशन जो हैं, रिश्ते जो हैं, वो पहले बहुत अच्छे रिश्ते होने चाहिए, मीन्स के संबंधी से भी ज़्यादा। दैट आई मीन टू से, अगर हमारे रिश्ते अच्छे होंगे दोनों कंट्रीज़ की, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई और हो। जो बीजेपी के जो कोalition में है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, वो तो इस बात से बिल्कुल इनकार कर चुकी है कि हम उनको तो डोल तो बजाना पड़ेगा ना, उनको जगाना पड़ेगा। जब तक आप उनको जगाएंगे नहीं, देखिए क्या हासिल होगा। एक सेकंड, अगर आज की डेट में वुड यू थिंक कि इंडिया और चाइना लड़ सकेंगे आपस में, दोनों कंट्रीज? और हार्डली दे कैन सर्वाइव बाय आफ्टर नेक्स्ट 15 days। देखिए पाकिस्तान की भी मैं बात करूं, अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा? सर ये बात आपकी, लेकिन ये लीडर तो सोच ही नहीं रहे हैं, और आपके जो सेंटर लीडरशिप है वो क्या सोच रही है इस बारे में? उनको तो उस चीज के लिए हाँ, दैट हमने बट सपोर्ट हम ले तो क्या फर्क पड़ेगा भैया? बीजेपी ऐसा नहीं कि वो हमारे पर खड़ी है।
देखिए दे हैड, हमने जो कोलिशन की थी दैट वाज अर्लियर, बिफोर रिजल्ट आने से पहले। जब रिजल्ट आए तो उनके पास कितने वोट्स आए? 302। तो आज एम आई राइट, हम विड्रा भी करें तो क्या फर्क पड़ेगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी को कोई लॉस नहीं होगा। बट आप एक मॉरल हाई ग्राउंड जरूर, हाँ, दैट इज मॉरल हाई ग्राउंड इज नॉट अ क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन इज दैट कि लीडरशिप को कहना हमने बार बार कहा और आगे भी कहते रहेंगे। चलिए इसे हट के मैं थोड़ा सा पूछता हूँ कि चलिए ठीक है, आप बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ होने से आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं कि आप इस पीस इनिशिएटिव को शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, श्योर। तो उसके लिए आप कैसे कन्विंस कर पा रहे हैं अपने जो कोलिशन पार्टनर, क्योंकि यहाँ तो भी डायरेक्टली सारा मामला दिल्ली से सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं जी, अक्टूबर नवंबर में। Once I assured from your media channel to my people of Jammu and Kashmir, once this election will be over, ज़्यादा टाइम नहीं है, महीना 2 महीना, उसके बाद another 3-4 months के बाद ही, मीन्स फरवरी मार्च, there will be राज्यसभा के भी लोग लिए जाएंगे और कुछ चेयरमैन भी यहाँ जो है, जो कोलिशन का शेयर जो है आपकी जो भी है जम्मू कश्मीर का भी जो भी मिलता है वो भी आपको मिलेगा। और उसी के साथ साथ एक नई सुबह की आगाज़ हम ज़रूर करेंगे। देखिए, नाउमीदी कुफ्र है, हमें यकीन रखना चाहिए, वी आर मुस्लिम्स या हिंदू हो, चाहे हम लोग बीइंग ए मुस्लिम आई कैन विल बिलीव माई प्रॉफिट्स कि इंशाल्लाह अच्छा होगा। और उस नई आगाज़ के साथ मैं कहता हूँ कि आप अपने पड़ोस के रिश्ते अच्छे कीजिए। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो भी हमारे हैं, जो राजस्थान में रहता है वो भी हमारा है। वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सब इंसान हैं। छोटी सी ब्रेक चाहेंगे और हम बहुत जल्दी आपके साथ वापस आएंगे ताकि हम शाहीन साहब के साथ गुफ्तगू को आगे और बढ़ा सकें।